हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो संभावना की मेड हैं गुड़िया, वो 2 दिन पहले व्लॉग में आई थी और उनको संभावना ने नाश्ता जो है वो सर्व किया था। खा रही थी बैठकर, जो उनका एक डाइनिंग टेबल है वहाँ पर आराम से, और बड़ा एक चिल पिल मूड में सब कुछ था। लेकिन वो चेहरे से थोड़ा बुझी बुझी, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा होता है ना, उतनी ज़्यादा वोकल नज़र नहीं आ रही थी। मतलब जितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन दे रही होती है व्लॉग के अंदर, और जितना ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आ रही होती है दीदी दीदी करते हुए, तो ये वाला जो सिलसिला था वो नहीं था। तो लोगों ने अजम्पशन लगाना स्टार्ट कर दिया कि गुड़िया जो है वो दुखी है, और जाहिर सी बात है उसका चैनल डिलीट हुआ है या करवाया गया है या हाइड हुआ है, उसके सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले होंगे, उसका वॉच टाइम पूरा हो गया होगा, और वो सोच रही होगी चलो भाई मोनेटाइज हो जाएगा तो एक सिलसिला बन निकलेगा, है ना। हर एक यूट्यूब पर है और यूट्यूब पर काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगी, देखें, जब भी आप किसी के घर काम करते हैं ना, जो भी यहाँ किसी के घर काम करते हुए अपना चैनल बनाना चाहते हो, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट है कि वो अपना चैनल जब इस घर से बाहर हो, या फिर उनका अपना कोई पर्सनल स्पेस हो ना, जो भी मेड है, हाउस हेल्प है, या किसी के घर पर कोई वर्कर है, तो वहाँ पर वो चीज़ें करे। लेकिन जिस घर में काम कर रहा है उस घर की चीज़ों को वीडियो में ना ले। ये उसके लिए ही सेफ है, और ये एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है। लेकिन खैर, मुझे लगता है गुड़िया इसलिए थोड़ा सा परेशान थी। अब गुड़िया जो है वो नज़र भी नहीं आ रही है। आज जो संभावना का मैंने व्लॉग देखा है, उसमें उन्होंने बताया कि गुड़िया को सोने देते हैं, 7:30 बज रहे हैं सुबह के तकरीबन, और जो दूसरी उनके साथ थी लेडी, तो हम लोग नाश्ता, चाय नाश्ता बना लेते हैं, ये वाला सिलसिला था। तो इस पर लोग यही कह रहे थे कि गुड़िया को कहाँ छुपा दिया है, सच बताओ, वो कहाँ है, वो काम पर है या नहीं है, तुमने उसको निकाल दिया। इस तरह के बेशुमार जो कमेंट्स थे ना, वो उनके वीडियो के अंडर थे। क्योंकि देखें, जब एक मुद्दा खड़ा होता है और उस मुद्दे के बाद सडनली कोई इंसान जो आपके व्लॉग का इसेंशियल पार्ट हो, और वो एकदम से मंजर से गायब हो जाता है, तो फिर तो भाई लोग बोलेंगे कि तुमने कहाँ छुपा दिया, तुमने कहाँ हटा दिया। और बहुत पॉसिबल है भाई कि थोड़ा सा जो संभावना है या गुड़िया है उनके दरमियान इस तरह की बात हुई भी हो कि भाई तुम कैसे बना रही थी, है ना। और जो ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, खुल के सब कुछ बोल देती हैं, फिर सामने वाला जो है हो सकता है उसको दो चार झड़की भी पिला दी हो, नेचुरल है। इसमें हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं होता होगा। भाई जो काम करते हैं ना घरों पर, तो उनको बेचारों को बातें सुनना भी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ संभावना ही करती है, सारे लोग ही अपने अपने पैरामीटर में रहते हुए कुछ ना कुछ, एक होता है ना मालिकाना बिहेवियर, अपर हैंड वाला, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर एक ही करता होगा। गो के जो काम करते हैं वो भी इंसान हैं और उनकी भी फीलिंग्स है। ठीक है, कभी कभार वो लोग कुछ ज़्यादा लीनियंसी अगर आप उनके साथ शो करें ना, तो उसका बेनिफिट भी ले लेते हैं, बट फिर भी वो इंसान है, तो उनको इंसानी समझना चाहिए और उनके साथ हम्बल ही रहना चाहिए। लेकिन इंसान है सामने वाला, जो है वो भी अपना टेम्परामेंट, कभी जो है टेम्पर जो है वो अपना लूज़ कर जाता है। तो खैर, ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे, और जिस तरह आज संभावना ने सोफे को धबड़धूस किया है कि जो डिज़ाइनर है वो जो इनके घर में डिज़ाइनिंग करके गई है, पहले तो उसने अलमारी को भूसे से बना दिया, अब जो सोफ़ा है उसका भी घूसा निकल गया। मतलब अपने जो फादर इन लॉ हैं, अच्छा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ जो इनके घर आए हुए, थोड़ा सा मैं उन पर बात कर लूँ। बड़ा स्वीट सा वो कपल है, उनका अपना भी चैनल है, बड़ी प्यार मोहब्बत है, और बड़े वो डिसेंट से लगते हैं दोनों ना, हस्बैंड एंड वाइफ। तो जिस तरह अभी मैंने इनका लास्ट कोई लेटेस्ट व्लॉग ही देखा था कि वो दोनों गैलरी में बैठे हैं इनकी, और इनकी जो सास है वो कह रही हैं तुम लोगों ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। संभावना को कह रही थी कि, वो कह रही अरे मम्मी, अरे मम्मी, तो वो कह रही है तुमने कहाँ पर पहुँचा दिया, इतना हमने कभी सोचा नहीं था। और इस तरह से गर्मी होती थी तो चादर बिछाकर गीली करके और उस पर सोता था अविनाश, और वो सूख जाती थी थोड़ी देर में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती थी। और यहाँ देखो अब तुमने ऐसा लाइफ स्टाइल दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। फिर उनके फादर बोलने लगे कि इस तरह से गर्मी होती थी, इस तरह के तंग हालात थे। और फिर इनकी जो मदर इन लॉ थी, वो टाइम एंड अगेन संभावना को क्रेडिट दे रही थी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, और हमारी औकात नहीं थी, इस कस्म की बातें कर रही थी। तो वहाँ पर फिर अविनाश भी साइड में ही थोड़ा आगे बैठा हुआ था, तो वो भी उठ करके आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह के मोमेंट्स हो ना, जहाँ पर जो अगला है ना वो बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपका थैंकफुल हो रहा हो, और आपका रिश्ता भी ऐसा हो कि वो आपके पेरेंट्स की जगह है, आपके हस्बैंड के माँ बाप आपके पेरेंट्स की जगह है, आपके पेरेंट्स की तरह हैं, तो फिर देखें जो बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा
यहाँ पर इन चीज़ों को कैप्चर नहीं करना चाहिए। वो आपके एहसानमंद हो रहे हैं, ठीक है। कोई और नोट जहाँ पर उनका प्यार आपके लिए दिखे, उनका अपनापन आपके लिए दिखे, आप उन चीज़ों को ना कैप्चर करके डाल दो, अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पर इस तरह से जो आपके इन लॉज हैं वो आपको प्रेज कर रहे हैं कि वो बस एहसानों तले दबते नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये चीज़ ना थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। गो कि आप लोगों का बॉन्ड, आपकी फैमिली, अल्लाह करे कि आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे और आपकी जो फैमिली है वो इसी तरह रहे। संभावना ने कहा अगर उनके पेरेंट्स होते तो बहुत खुश होते, और उनके पेरेंट्स के लिए उनकी फीलिंग थी कि वो अभी भी उनके लिए एक उनका आशीर्वाद ये कह रही थी कि है, तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं खुश होते। और मुझे वो मोमेंट याद है जहाँ पर मैंने संभावना की जो मदर है ना उनको देखा था, और वो कितनी एक एक्टिव लेडी थी। लेकिन जब संभावना उनके घर उनकी बीमारी में गई थी, उनके भाई का घर था, फिर मैंने संभावना को नहीं देखा मिलते हुए इतना ज़्यादा। बहुत स्टार्ट के व्लॉग्स में देखा था, आज से 2 साल पहले इस तरह ही कुछ था, 2 या 3 साल पहले ना। तो उनकी मदर जो है उनको पैरालाइज हुई हुई थी वो, और वो व्हील चेयर पर थी, और वो जिस तरह उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो सच में मेरा दिल कट रहा था। और मैं सोच रही थी, बस अजीब सी कैफियत हो रही थी। तो इनकी तो खैर मदर थी, माँ थी, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई। तो जाहिर सी बात है औलाद को फील होता है। तो संभावना ने ये कहा कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने संभावना की सक्सेस तो देखी है, संभावना का पैसा भी देखा है, लेकिन ये जो आज जिस स्टेज पर हैं, और जैसे कि अविनाश के बारे में संभावना कहती हैं कि उनके जो फादर हैं उनको पसंद नहीं करते थे, और अगर वो आज देखते कि उनका जो दामाद है, सन इन लॉ है, वो किस तरह से उनकी बेटी को रख रहा है, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह से वो सक्सेस हासिल कर रहा है, किस तरह से उसने अपना एक मकाम बनाया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते। तो इस पर उन्होंने कहा, जो इनकी मदर इन लॉ थी, हाँ तुम दोनों ही बच्चे हो। तो संभावना ने कहा हाँ अविनाश का भी कंट्रीब्यूशन है, बट यस एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं। फिर संभावना को याद आया कि नहीं, मैं एकदम ही अपना जो हाथ है ना वो बैक कर लूँ, नहीं मेरा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका भी है और मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तमाम तर आपकी जो चिट चैट थी वो अच्छी थी, बट यहाँ पर जो वो बहुत ज़्यादा ना एकदम से आपकी सास साहबा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और थैंकफुल हो रही थी। मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुझे अनईज़ी फील हुआ देखने में, क्योंकि वो आपके बड़े हैं तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको एहसास करना चाहिए था। और पब्लिकली हर चीज़ तो लाकर रखी नहीं जाती, हर इमोशन लाकर रखा नहीं जाता, और अपने इन लॉस को इतना इस तरह से दिखाना, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। अच्छा बैक टू गुड़िया। तो जो गुड़िया है वो इनके व्लॉग में नहीं थी, और हम सब ने देख लिया। और जो सोफ़ा है उसे लेकर जब इनके ससुर ने कहा बस ये चंद दिनों का मेहमान है और ये बिल्कुल बैठ जाएगा, तो संभावना ने कहा तो दबने लगा है। और फिर नीचे जाकर देखा तो जो मिडिल में एक स्टैंड होता है ना सोफ़े के नीचे, वुड का या कुछ इस तरह का, कि जो सोफ़ा है वो उसका बैलेंस रहे। जाहिर सी बात है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है तो उसको बीच से भी तो सपोर्ट चाहिए, तो वो जो ज़मीन का सरफेस है उससे कुछ इंचेस ऊपर था, हवा में झूल रहा था, तो लाजमी सी बात है उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो भी एक तरह से बेकार है। तो ये चीज़ संभावना ने दिखाई। अब जो कमेंट करने वाले हैं वो कह रहे थे कि तुम जो है केस कर दो, तुम रोज़ रोज़ आकर ना एक एक चीज़ दिखा रही हो, कभी दिखा रही हो अलमारी टूट गई, कभी दिखा रही हो ड्रॉर हिल गया, कभी दिखा रही हो कि सोफ़ा जो है वो धंस गया, तो तुम एक बार उठकर केस क्यों नहीं कर देती। एक और मैं कमेंट पढ़ रही थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि डिज़ाइनर का कहना है कि फ्री में उन्होंने काम करके दिया, जो इनके घर में चीज़ें लगाई है ना सिर्फ उसके पैसे लिए हैं, तो दैट्स द रीज़न जो संभावना है वो केस नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज की कोई फ़ीस नहीं ली। चलो मान लिया सर्विसेज की फ़ीस नहीं ली, बट जो घर में इनके सामान कंज्यूम हुआ है, या जो चीज़ें फर्नीचर के तौर पर, कबर्ड के तौर पर, या जो भी उन्होंने आगे ऐड ऑन की है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी थी ना। वो सामान तो वो लेकर आए थे और वो क्लियरली बता देते कि मैडम देख लीजिए ये सामान है और इस कीमत में हमें यही सामान मिला। और मैं यहाँ पर और हैरत होती है मुझे जब मैं ये देखती हूँ कि जब ये तमाम तर चीज़ें संभावना के घर में लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं पर काम चल रहा था, तो क्या ये लोग मॉनिटर नहीं कर रहे थे। इन्होंने पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होल उनके ऊपर डाल दी थी, डिज़ाइनर के ऊपर, कि आप जो करें बस हमें आप पर भरपूर यकीन है। फिर तो यहाँ आपका भी फॉल्ट है, आपको चेक रखना चाहिए था, आपने पैसे दिए थे। और जब आपकी बात थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई तो मेरे ख्याल में वही एक अलार्मिंग पॉइंट था। और एक ही दिन जो जो चीज़ें हैं नुकसानात हैं, मेरे ख्याल में अगर उसको आप हाईलाइट कर दें तो मच बेटर, यूँ कि आप डे बाय डे
रोज़ाना एक एक जो नुकसान है उसे लेकर आएँ, सामने रखें, तो फिर जो है ना ये बड़ा वियर्ड लगता है और बड़ा आउट फील होता है। खैर जी, अब देखते हैं गुड़िया का चैप्टर क्लोज हो गया है या गुड़िया जो है वो काम छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि गुड़िया अगर सुबह नहीं उठी तो बीच में तो कहीं ना कहीं नज़र आती ना, तो 2 दिन से वो भी लड़की जो है इनके व्लॉग में नज़र नहीं आ रही है। लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। बाकी भाई संभावना अविनाश जो हैं वो एक ऐसा कपल है जो एक दूसरे के साथ खुश हैं, और अविनाश के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ संभावना का अच्छा बॉन्ड है। तो तमामतर चीज़ें जो हैं गुड नोट पर चल रही हैं। बाकी चीज़ें तो पार्ट ऑफ द शो हैं, चलता रहेगा। तो बस इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।